हेलो गाइस, आई एम जीशान फ्रॉम साइनिसॉफ्ट। आई एम B2B मैनेजर। आज हम समझेंगे कि एक स्मार्ट HRM POS के बारे में कैसे ये काम करती है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट टुडेज हाउ लर्न अबाउट दिस स्मार्ट HRM सॉफ्टवेयर एंड लेट मी स्टार्ट टुडे वीडियोस लैंग्वेज इन हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं एंड हम यहाँ पे बता दें कि हम एक ब्रांच लॉगिन है, मतलब एक कंपनी लॉगिन है। इसका सास मॉडल भी अवेलेबल है। तो हम इस कंपनी लॉगिन में हम समझेंगे क्या क्या फीचर्स आते हैं। ठीक है, सब फटाफट हम अपना एक कंपनी लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन। ठीक है, ये जैसे लॉगिन होगा आपको ये पूरा डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा एंड डैशबोर्ड में पूरा ये ऑप्शन है। एक एम्प्लॉय डैशबोर्ड है, बट हमको एडमिन डैशबोर्ड पहले एक्सेस करनी पड़ेगी। एडवांस डैशबोर्ड पे हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एडवांस डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे ये हम वीडियोस हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट प्लस इन्वेंट्री इन बिल्ड है, इसमें क्लिक करके देख लेंगे। देखिए, एंड क्लाइंट मैनेजमेंट आपको इधर दिख जाएगा एंड HRM की डैशबोर्ड दिख जाएगी। ये पूरा ऑप्शन दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑवरेज ऑफ अटेंडेंस, फिंगरप्रिंट का भी दिख जाएगा एंड मैनुअल अटेंडेंस भी दिख जाएगा या फिंगरप्रिंट का भी अटेंडेंस दिख जाएगा। ठीक है, एंड आपको डिपार्टमेंट्स वगैरह ये सारे चार्ट मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात है अगर क्लाइंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो टिकट का भी ऑप्शन इधर मिल जाता है। टोटल टिकट कितनी आ रही है, क्या क्या सपोर्ट हो रही है टिकट का। फाइनेंस का, अकाउंटिंग, फाइनेंस में पूरे अकाउंटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड है, आपको मॉडिफाई करवानी तो हमारी टीम से करनी कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारे एक्सप्लोर करेंगे, फीचर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं लीड में आप क्लाइंट्स की लीड ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऐड लीड्स ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड लीड्स करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐड लीड्स करेंगे एंड सबसे एडवांस फीचर्स में है कि अगर आपका कहीं और से लीड आ रहा है, जैसे फेसबुक से आ रही है, इंडामार्ट से आ रहा है, जस्टाइल से आ रही है, ठीक है, किसी भी कंपनी से लीड्स आ रही है, तो आप वहाँ के लीड्स ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कैसे? लीड फॉर्म पे क्लिक करो। ठीक है, लीड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको फॉर्म में फील्ड रखनी है वो डिसेबल इनेबल आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और उसके बाद ये जो आपको आइकॉन, ये लिंक देख रहे हो, लिंक चाहिए तो लिंक, एंड ये अगर आई फ्रेम चाहिए तो आपको ये आई फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। आई फ्रेम चाहिए तो अगर इंडिया मार्ट में आई फ्रेम भी अपडेट होती है, लिंक भी अपडेट होता है, जस्टाइल में भी लिंक भी अपडेट होती है, आई फ्रेम भी अपडेट होता है। तो हमने एक डिटेल में इसकी वीडियोस बनाई है कि कैसे हम फेसबुक से लीड्स लेते हैं इस वाले सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो वो आप वीडियोस ज़रूर देखें। तो फटाफट हम इसमें यहाँ से आप फॉर्म इंटीग्रेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिक लीड वहाँ से लेंगे, तो आपके इसी CRM सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिक लीड यहाँ लिस्ट होते रहेंगे। और उस लीड की स्टेटस भी अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ से व्यूज़ करके नोट्स में स्टेटस अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्शन बटन पे एक्शन नोट में क्या बातें हुई हैं और क्या चीज़ें क्या कह रहे हैं, जैसे क्लाइंट होता है नेक्स्ट डेट दे रहा है तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा डील्स में भी सेम है, आप डायल्स में भी आप देख रहे हो डायल क्या होती है, आपको अच्छे से पता है। क्लाइंट्स, अब देखो सपोज करो डायरेक्ट ये गूगल सीट है, डायरेक्ट लीड कनेक्ट में देखते हैं। अब ये क्लाइंट क्या होगा कि हमारा लीड से कन्वर्ट होना चाहता है, इसको इनवॉइस जनरेट करनी है। विद क्लाइंट है तो हम लीड है तो हम लीड को इनवॉइस डायरेक्ट नहीं जनरेट कर सकते। इसके लिए अगर कन्वर्ट होना चाहता है, लीड इनवॉइस मांग रहा है, तो आप चेंज टू क्लाइंट पे क्लिक करो। ठीक है, चेंज टू क्लाइंट करोगे तो यहाँ सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, डिटेल्स आने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स आपको इधर शो हो जाएंगे। जो भी अपना लोगोज वगैरह ऑटोमेटिक आपको कंपनी का आ जाएगा, इनवॉइस डिटेल्स वगैरह ये डालने के बाद आप ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा लीड में। ठीक है, सॉरी क्लाइंट्स में, ये क्लाइंट्स में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने मैनुअली एक क्लाइंट अपडेट किया है यहाँ पे। ठीक है, ऐड क्लाइंट पे जाके हमने मैनुअली क्लाइंट यहाँ से टाइप किया हुआ है, हमने मैनुअली क्लाइंट एडेड किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जैसे एक क्लाइंट एडेड है उस पर हम क्लिक करते हैं। इस क्लाइंट की जो भी चीज़ें हैं हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
सपोज प्रोजेक्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट ले रहा है तो प्रोजेक्ट पे हम देख सकते हैं, और इस क्लाइंट्स की डैशबोर्ड हम देख सकते हैं, टोटल क्लाइंट ने हमारी कंपनी में कितनी पे की है, ड्यू कितनी इनवाइस है, एंड प्रोजेक्ट कितनी है, पूरा देख सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट में आप इधर देख ऐड, नया प्रोजेक्ट अगर दे रहा है तो नया प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ऐड प्रोजेक्ट पे। और डेडलाइन क्या है, नो डेडलाइन है तो नो करो, नई डेडलाइन दे रहा है तो डेडलाइन यहाँ सेट करो स्टार्टिंग, और एंड का डेडलाइन सेट करो ताकि उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आप यहाँ से मेंबर ऐड कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर काम करेंगे तो उतने मेंबर को ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। ये टास्क टू क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये टाइम लॉग वगैरह ऑटोमेटिक क्लाइंट के पैनल में दिखेगा। क्लाइंट भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है, क्लाइंट भी अपना पैनल लॉगिन करके चेक कर सकता है मेरे प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। इनवाइस इसका क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट इनवाइस पे क्लिक करो, यहाँ पे डिटेल डालो, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालो, ये सारा कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ से ऐड करो। ठीक है, नहीं होती तो प्रोडक्ट पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप ऐड प्रोडक्ट कर लो, बहुत सारे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड अब ये स्टेटमेंट दे सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। पेमेंट, जैसे पेमेंट वो कर रहा है, इनवाइस आपने क्रिएट किया है, हाफ पेमेंट करा पार्टली पे में, तो आप इधर से इनवाइस आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट यहाँ क्लिक करो जो पेमेंट दे रहा है, एंड रिसिप्ट वगैरह जो भी पेमेंट मॉड्यूल है, जैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर कैसे भी, तो वो एक रिसिप्ट मिलती है। आप ऑनलाइन कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन नंबर, तो आप यहाँ से गेटवे अपना सेलेक्ट कर सकते हो अपने का हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ सबमिट कर सकते हो तो ऑटोमेटिक उस इनवाइस से इतना पेमेंट डिडक्शन होकर आपको रसीद मिल जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख लेते हैं इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट कितनी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या हमने इससे लिया हुआ है। ठीक है, लोन वगैरह मैनेज करने के लिए बेस्ट है वो भी। एंड मोर पे क्लिक किया, अब इस नोट में क्या लिखा था, आपने नोट में एम्प्लॉय ने क्या लिखा है, या फिर नोट में आपने क्या लिखा था इसके। ठीक है, तो उसके बाद वो देख सकते हो। टिकट में देख सकते हो टिकट में क्या क्या ऑप्शन है, एंड टिकट में आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ऐड टिकट करना चाहते हो, कोई इश्यूज़ वगैरह है तो ऐड टिकट कर, इसका खैर ऑप्शन अलग है, वो फिर भी यहाँ शॉर्टकट है। ऑर्डर में देख सकते हो ऑर्डर वगैरह क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा HRM की ओर। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है HRM में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। एम्प्लॉय का ऑप्शन मिल जाता है, लीव का मिल जाता है, शिफ्ट रोस्टर का मिल जाता है, अटेंडेंस का मिल जाता है, हॉलीडे, डेस्टिनेशन, डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन ऑप्शन हम दिखा देते हैं। एप्लीकेशन आप जैसे कि कोई भी इश्यूज़ वगैरह है तो यहाँ से एप्लीकेशन आप अपना एम्प्लॉय देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में एम्प्लॉय लॉगिन भी दिखा दूंगा मोबाइल ऐप के ज़रिए। ठीक है, थोड़ा सा एम्प्लॉय ऐड करेंगे, एक एम्प्लॉय ऐड करेंगे। चलिए मैं एक एम्प्लॉय ऐड करके दिखाता हूँ। इनवाइट एम्प्लॉय करोगे तो यहाँ से बस मेल आईडी डालो, उसके ऊपर ऑटोमेटिक इनवाइट का इनविटेशन लिंक, या फिर यहाँ से मेल आईडी ऑटोमेटिक डालो, इनविटेशन लिंक ऑटोमेटिक उसके बाद चेक करेंगे। तो हम इनवाइट नहीं करेंगे, हम मैन्युअली ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक एम्प्लॉय ऐड करके दिखाते हैं। MR जीशान, जीशान राइस स्मार्ट डेट ऑफ बर्थ, डिजिनेशन आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चाहिए तो। एंड यहाँ से डिपार्टमेंट ऐड यहाँ कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स यहाँ लगा सकते हो अपनी फ़ोटो एम्प्लॉय की, ताकि सब कुछ यहाँ से। कंट्रीज़ ये आपके रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिक आएंगे, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ डाल सकते हैं। एम्प्लॉय रोल में एम्प्लॉयज़ है, रोल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वीडियो को लास्ट में हम दिखा देंगे। अबाउट में कुछ लिखना है। आप सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय को लॉगिन पैनल, लॉगिन एक्सेस देनी है, यस। ईमेल नोटिफिकेशन, यस। हाफ रेट 10,000, स्टॉक मेंबर आईडी है, स्किल PHP एंड B2B, डेट्स, नोटिस रोस्टर, 1 महीना पहले नोटिस रोस्टर देना होगा इस एम्प्लॉय को। नोटिस पीरियड एंड एम्प्लॉयज फुल टाइम,
एंड ऐड। जैसे ऐड हो जाएंगे, सॉरी दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द डेट। ओके ओके, जैसे आप ऐड करेंगे वैसे ये एम्प्लॉयज़ ऐड हो जाएगा। देन एम्प्लॉय ऐड होने के बाद देन अब आप कहोगे कि सर इसकी मेल आईडी पासवर्ड कहाँ है? सर इसकी मेल आईडी पासवर्ड आपके इस मेल आईडी पे ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है? तो हम चलिए फटाफट मेल खोल लेते हैं। ये हमारा मेल है, अभी के लिए मेल है ये हमारा। इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अभी आपको एक मेल आया है, वेलकम टू साइन इन, जो भी है हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मेल आ गया। तो हमारा जो भी है ये पूरा ऑप्शन मेल में आया है, ठीक है? देखो ये आईडी है एंड देन ये पासवर्ड है, ठीक है? नाम लिख के आया, जो हमने नाम लिखा था, ठीक है? आपका लोगोस वगैरह आ रहा है। तो ये अब इससे हम लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल ऐप पैनल पे। चलो हम इस पे अपने मोबाइल ऐप पैनल पे लॉगिन करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल ओपन करूँगा, ठीक है? जैसे कि मेरे डैशबोर्ड आपको मोबाइल एम्प्लॉय एप्लीकेशन ये आप दिख रही होगी। मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है? देन मैं लॉगिन किया, सॉरी दिस इज ईमेल एंड द कनेक्शन। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय की आईडी जो पासवर्ड है वो रीसेट कर चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, जो मेरे मेल पे आया डिफ़ॉल्ट वो यूज़ नहीं करेंगे। हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं ऐप में, ठीक है? हम सक्सेसफुल ऐप में लॉगिन हो चुके हैं, आपको ऐप हमारी दिख रही होगी। तो हम सबसे पहले दिखा दें आपको सारे ऑप्शंस के बारे में। ये सारे ऑप्शंस आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, एम्प्लॉय की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे दिखे, एम्प्लॉय आईडी वगैरह पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। एम्प्लॉय मैसेज वगैरह करना चाहे तो मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ से लीड क्लिक करके लीड वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ऐड क्लाइंट लीड्स प्रपोजल वगैरह आप एम्प्लॉय आसानी से कर सकता है। बिकॉज परमिशन डिनाइड है क्योंकि हमने इस एम्प्लॉय को सारे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो हम ऑप्शन इनेबल करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। सपोज अगर फूटर आपको नहीं चाहिए तो ये आपको इनेबल करना है, तो आई पे क्लिक करेंगे तो फूटर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? तो ये आपका एम्प्लॉय का डैशबोर्ड। चलिए हम चेक इन करते हैं। जैसे फील्ड में एम्प्लॉय है तो चेक इन किया एंड देन हम चेक इन करते हैं। तो दिस इज मैसेज नॉट करेंट योर क्लिक ऑन रेंज, मतलब जिस रेंज में हमने लोकेशन को मैप किया उस रेंज में एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करें, तो हम इस जियो फेंसिंग कहते हैं, जियो फेंसिंग हम अटैच कर सकते हैं, ओके? तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये स्मूथ डैशबोर्ड आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल्ड है। तो मैं चलता हूँ आपके लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है? जैसे कि आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपने देखा कि किस तरह काम करती है एम्प्लॉय ऐप, तो और बहुत सारे ऑप्शंस इधर इनेबल है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, ये सारा ऑप्शंस इनेबल्ड है। आप अटेंडेंस पे आके रोस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह देख सकते हैं, ये पूरा ऑप्शंस इनेबल्ड है। एक वीडियोस में सारे वीडियोस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको इसको शॉर्ट समझा देते हैं। एंड वर्क में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट टाइम सेट, रीड मैप, प्रोजेक्ट रीड मैप क्या है? प्रोजेक्ट रीड मैप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेसिंग, होल्ड, ऑन, शेयर्ड, फिनिश, ठीक है? ये आप अपडेट करेंगे ताकि क्लाइंट के पैनल में अपडेट होता है। ऑर्डर में देख सकते हो ऑर्डर में क्या क्या ऑप्शन है। ऑर्डर में ये सारे ऑप्शन है, न्यू ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टिकट, हाँ, टिकट में ऑप्शन है कि आप न्यू क्रिएट टिकट कर सकते हैं। टिकट फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से टिकट क्रिएट हो, ठीक है? तो आप बेशक वही जैसे यही लिंक लगा देंगे तो वहाँ से वेबसाइट से कोई टिकट आपके क्रिएट कर सकता है, अपनी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं ये लिंक या फिर आई फ्रेम लगा सकते हैं फॉर्म। तो वहाँ से जो टिकट रेज करेगा ना तो डायरेक्ट आपकी इस CRM पे आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से उसे सेट आउट कर सकते हैं टिकट। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, नोटिस बोर्ड है, बहुत सारे एसेट्स वगैरह, एसेट्स वगैरह सेल करते हैं जिसका EMI नंबर, लॉकर वगैरह रहता है, सीरियल नंबर, रिन्यूअल, सपोर्ट, ये सारा रहता है। तो आप इधर एसेट्स भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आते हैं, इवेंट वगैरह, मैसेज वगैरह क्लाइंट को कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड एंड थोड़ा बायोलिंक्स में आप अपनी बायो में एक लिंक बना के आप बढ़िया सा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिंक लिया,
डेमो, ठीक है। डेमो पे हमने क्लिक किया तो ये डेमो होगी हमारी, क्लिक होगी। एंड जो भी फ़ॉन्ट रखनी है आपने फ़ॉन्ट ले लिया। ओके, आप बायो लिंक मतलब व्हाट्सएप पे जो लिंक लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कलर चाहिए। मैंने डिफ़ॉल्ट रखा और इसमें ब्लॉक स्पेस मीडियम एंड ब्लॉक एंड वेरीफाई टॉप बॉटम, सॉरी दिस इज टॉप, फाइन टॉप। एंड ब्रांडिंग नेम है शाइनिंग सॉफ्टवेयर। बायो लिंक अपडेट करने के लिए ब्रांडिंग URL www.signin.co.in, ठीक है। ये आपने बायो लिंक में अपडेट किया। एंड कलर वगैरह चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं ताकि आपका एम्प्लॉय आपका अपने व्हाट्सएप में एक बढ़िया सा बायो लिंक रेडी कर सके, ठीक है। ब्रांडिंग हो गई। अब प्रोटेक्शन इनेबल्ड एंड पासवर्ड वगैरह, मतलब अगर इस बायो लिंक को पासवर्डेबल रखना चाहते हो, ठीक है, नहीं रखना है इसको नहीं करो। एशो वगैरह करना चाहते हैं इसकी बायो लिंक के तो एशो कर सकते हैं। ये सारे ही बायो लिंक आ जाएंगे। जब हम इसको ऐड ब्लॉक करना चाहते हैं ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। लिंक अवतार इमेजेस वगैरह लगाना चाहते हैं, सब फ़ोन नंबर वगैरह लगाना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर मैंने जीशान एंड सेव, ठीक है। ऐड ब्लॉक हो गई, देखो आपका ऐड ब्लॉक हो गया, जीशान नाम का सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम नंबर लिख देंगे जो भी है, क्योंकि जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा ना तो आपको वो सारी डिटेल्स दिखेंगे जो आपने थैंक्स, ठीक है। यूज़र ही बायो में अपडेट करने का ऑप्शन है ताकि जो बायो लिंक के लिए अपडेट अलग अलग साइट पे जाते हैं तो उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एंड अब इसको रेट वगैरह आप सेट कर दो एंड सेव कर दो, ठीक है। सॉरी, मेल ID दिस इज am.com, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेट किया है। एंड इसकी देखिए URL मिल जाएगा। अब URL मैंने ओपन कर, देखो ये बायो लिंक आ गया। मतलब जिस तरह आप इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ऐड ब्लॉक्स करके आप बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स बना के आप अपने आसानी से जो भी चीज़ें डालनी है। अभी बायो लिंक है, मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी क्लिकेबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें डालनी है आप इधर डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बायो लिंक से हट के थोड़ा सा। हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, दिस इज डिवाइस फॉर ऑप्शन फॉर मी। ये आपको डिवाइस मिल जाएगा। ऐड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस में सारे ऑप्शन सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सारे ऑप्शन सिलेक्शन करने का डिवाइस का नाम एंड डिवाइस का सीरियल नंबर, ठीक है। हाँ, वी अलॉट डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन में बता दूँ आपको, तो आपको इधर कॉन्फ़िगरेशन में यही डालनी है, दिस इज़ डिवाइस। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन का पूरा ऑप्शन पार्ट दिखा देगा, आप ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 डिवाइस ऐड करके आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, और जो हमारे डिवाइस अभी ऑफलाइन है, ठीक है। तो अब अटेंडेंस कहाँ देखनी है, लॉग कहाँ देखनी है, अटेंडेंस एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय मैपिंग क्या होती है। एम्प्लॉय मैपिंग पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय मैपिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी हम इस एम्प्लॉय को पुश करना चाहते हैं डिवाइस में, मतलब जो डिवाइस हमारा लिंक है, तो हम इस एम्प्लॉय को मैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय मैप कैसे करते हैं। अभी हमारा डिवाइस ऑन रहेगा तभी एम्प्लॉय मैपिंग का ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैपिंग जैसे एम्प्लॉय मैपिंग पे हमने क्लिक किया तो अभी ये इनेबल्ड है, अभी ये डिसेबल्ड है, अभी इनेबल्ड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके सेव करेंगे तो डायरेक्ट ये डेटा जो एम्प्लॉय का होगा वो पुश कर देगा डिवाइस के अंदर। तो वो एक एक करके जो जैसे जैसे उस एम्प्लॉय का फिंगरप्रिंट लगेगा ना, कमांड में आएंगे तो उस एम्प्लॉय का फिंगरप्रिंट लगा या नहीं लगा ये आपको स्टेटस में दिख जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि हमने इतना डेटा पुश किया हुआ है, ठीक है, तो वो स्टेटस में आपको उधर दिख जाएगा। और उसका थंब इनेबल्ड है, लगा या नहीं लगा उस एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ से वो थंब भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा हम एम्प्लॉय अटेंडेंस में देख लेते हैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस में वो इधर आ जाते हैं। चेक इन चेकआउट, जो भी एम्प्लॉय जितने बार अपने अटेंडेंस वगैरह लगाएगा वो उतने बार इधर चेक इन चेकआउट उस एम्प्लॉय के डिटेल शो होंगे, ठीक है। ये आपको इधर मिल जाता है। अब इसी हिसाब से पेरोल को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से पेरोल को मैनेज करना चाहते हैं
तो आपको इसकी वीडियोस अलग से मिल जाएगी। पेरोल इसमें थोड़ा-सा शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ पेरोल कैसे मैनेज होती है। जैसे हमने थोड़ा-सा नीचे आया पेरोल पेरोल आपको इधर यहाँ पे क्लिक करनी है, सैलरी स्लिप वगैरह सेटअप करनी है एंड पेरोल पे क्लिक करना है। तो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ना ये भी मिल जाता है कि देखिए अभी मैंने एक्सक्लूड इनकम डिपार्टमेंट है, डेमो सैलरीशन एंड चैट, ठीक है। अब ये बंदा जितने दिन का अटेंडेंस लगाया होगा, जो हमने इसकी सैलरी सेट की, सीटीसी वगैरह आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ से व्यूज़ कर सकते हो इसकी पूरी, डाउनलोड कर सकते हो इसकी पेमेंट सैलरी स्लिप्स, ठीक है। अभी हमने सैलरी स्लिप डाउनलोड करी, हमारा लोगो आ गया एंड सैलरी स्लिप इसके आगे, नेट प्रॉफिट वगैरह बस जो भी आपने सेटअप करी है पेमेंट के रिगार्डिंग, पेरोल के रिगार्डिंग, बस सारे ऑप्शंस नहीं पड़े। कस्टमाइजेबल है पेरोल, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ऐड ऑन आप करवा सकते हैं, ठीक है। परचेज मैनेजमेंट, ये परचेज बिल वगैरह वेंडर वगैरह की मैनेज करने के लिए। लेटर में टैम्पलेट्स, आप इधर टैम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम लेटर, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इंक्लूड, एक्सक्लूज, एक्सपेंस, पूरे ऑप्शन इनबिल्ट है, ठीक है। जनरेट करनी है, किसी एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देना है, क्लिक कीजिए, एम्प्लॉय टाइप कीजिए क्या ऑफर लेटर, एंड ऑफर लेटर जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिक इधर फैच हो जाएगा, ठीक है। एंड फैच होने के बाद आपको इधर एम्प्लॉय सेलेक्ट करनी है, किसको देनी है, मैं जीशान, ठीक है। आप वो जीशान जैसे सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल इधर सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं जो भी आपने सेटअप करी है वो सारे इधर सेटअप हो जाए। वेरिएबल अलग से सेट करनी है तो इधर से आप सेट कर सकते हैं। सेव करनी है, सेव करने के बाद इसकी ऑफर लेटर आ गई और इसकी मेल पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से व्यू कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, अभी डाउनलोड हो गया ऑफर लेटर जीशान, देखो नाम भी आ रहा है जीशान ऑफर लेटर। जो ऐसा टेम्पलेट आप सेट करेंगे वैसे इधर आएगा। तो हमने ऑफर लेटर जो भी सेट किया था ऑटोमेटिक ये ऑफर लेटर हमारा आ गया, ठीक है। अभी टेम्पलेट को एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टेम्पलेट किस तरह काम करते हैं। टेम्पलेट पे आते हैं, देखो टेम्पलेट यहाँ पे जो एडेड है ऑलरेडी, वेलकम लेटर या फिर ऑफर लेटर, ठीक है, ये टेम्पलेट ऑलरेडी एडेड है। तो आप अपने टेम्पलेट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कौन से टेम्पलेट किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। आप चाहिए तो इमेजेस वगैरह का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको इमेजेस लगानी है, सपोज जो भी इमेजेस लगानी है तो वो इमेजेस वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड सिग्नेचर वगैरह जैसा भी है वो पूरा आप यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है, बाय लिंक आपने समझ ली, पेरोल समझ ली, परचेस एंड क्यूआर कोड्स। एंड क्यूआर कोड्स पे आते हैं, जो जैसे कभी किसी की क्यूआर कोड बनानी पड़ती है किसी इनकेस किसी चीज़ की, तो इसमें क्यूआर कोड भी ऑप्शन इनेबल्ड है, ठीक है। क्यूआर कोड वगैरह बना सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है डिज़ाइन, आप डिज़ाइन अपना सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है रिक्रूटर्स, मतलब ये है HR डैशबोर्ड। HR डैशबोर्ड में क्या होती है, रिक्रूट कितना हुआ, कितना रिक्रूट नहीं हुआ, इंटरव्यू क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रैटेजी इधर आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड जॉब कैटेगरीज आप इधर मेंशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, इंटरव्यू, ऑफर लेटर वगैरह आप इधर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाती है, एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको कि अगर स्मार्ट बल्क में करना चाहते हो तो बल्क में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन हर में डैशबोर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ से आप क्विकली उसका पूरा एंट्री कर सकते हैं आप। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल, स्किल, कैंडिडेट डैशबोर्ड, मतलब जो कैंडिडेट है उसका भी डैशबोर्ड इसमें मिल जाता है, लॉगिन करके चेक कर लेगा, खैर उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। एंड कैरियर साइट आप देख सकते हो, ये आपकी जॉब पोर्टल है, ठीक है। अमेजिंग है ये जॉब पोर्टल है जॉब पोर्टल है, तो ये आपके सारे जॉब इधर दिख जाएंगे उस आपके एम्प्लॉयज़ को। तो जहाँ भी है आप जो भी जॉब पोस्ट करेंगे, मतलब इसमें HR का भी साइट होता है, जो भी जॉब पोस्ट करेंगे आप पूरे आपको इधर जॉब आपको शो करेंगे। आप चाहे तो इसको आप साइड में अपने मेंशन कर सकते हैं, कोई भी क्लिक करके आपकी कंपनी में जॉब चल रही है वो अपना पूरा देख सकता है, ठीक है। देख रहा कितनी स्मूथ है, एंड साइड नेम, सारी जॉब आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, एंड
जॉब कौन सी पोस्टिंग है ये पूरा आपको इधर शो हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसको, हाँ, ये पूरा आपको शो हो रही है इधर। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना, आपकी कोई साइट है वहाँ पे आप मेंशन करना चाहते हो कि जॉब के लिए कोई अप्लाई करे, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेगा, सारा का सारा जो मेंटेन आपके इस CRM से होगा, पूरी बिजनेस, ठीक है। अब इधर फिल्टर कर देगा और जॉब देख लेगा कौन सा जॉब है और अप्लाई कर देगा, ठीक है। सपोज अभी हम एक जॉब्स, हाँ सॉरी, एक वीडियोस में पूरी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम शॉर्टकट में कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको जॉब्स रिक्रूटर एंड जॉब्स, हम अभी एक जॉब पोस्ट करेंगे, ऐड जॉब करेंगे। ऐड जॉब करने के बाद हम इधर टाइटल नाम डालेंगे, टाइटल नाम डेवलपमेंट, एंड कैटेगरीज नहीं है तो हम कैटेगरीज भी ऐड कर लेंगे, एंड PHP एंड सेव। ओके, कैटेगरीज ये जॉब सब कैटेगरीज, एंड PHP में Laravel, sorry for spellings, and save, and okay, PHP and Laravel department, this is demo, and जो स्किल्ड है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, PHP जो भी जो स्किल्ड है आप मेंशन कर सकते हैं, PHP HTML। दिस इज़ जॉब रिक्रूटर, मतलब ये जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वो रिक्रूट करता है। लोकेशन, ये लोकेशन जो अभी आप लोकेशन बिजनेस साइड में करेंगे वो लोकेशन। इंटरव्यू रोल, HR राउंड, जो भी राउंड होते हैं वो सारे राउंड, HR मैनेजर राउंड, ठीक है, ये सारे राउंड। एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक्सक्यूज एंड टोटल आपको इसमें ओपनिंग्स 1000 स्टेटस ओपन, रिक्रूटर HR का नाम, रिक्रूटर जीशान, सेव, ठीक है, एंड नो एंड डेट एंड स्टार्टिंग और एंड दोनों आपको इधर डालना पड़ेगा। चलो मैंने छोड़ दिया नॉर्मल। एंड जॉब टाइटल फुल टाइम, जॉब टाइप फुल टाइम, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर को लेते हैं, एंड नहीं एक्सपीरियंस को लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2 years 1 to 3 एक्सपीरियंस। शो द बाई रेंज एंड मैक्सिमम सैलरी, स्ट्रैटेजी एंड मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी ओके, रेंज पे रखते हैं इसे, मतलब 20 से 45 के बीच में, ठीक है। रेट रहेंगे मंथ पर मंथ। दिस रिमोटेड जॉब नो, दिस इज डिडक्शन, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन जॉब इज पेश, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट फोटो, रिज्यूमे, बोर्ड, जेंडर, करेंट CTC एंड ये, एंड देन सेव। अब हमारी जो साइट है, जो हमारी रिक्रूटर साइट थी, आपको पता है कि हमारी रिक्रूटर साइट ये है, हमने अभी मेंशन किया था। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने रिक्रूटर साइट से आके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने रिक्रूटर साइट पे हूँ, अभी मैं एक जॉब पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी देखो हमारी एक जॉब यहाँ पे शो कर रही है ना। यहाँ से शेयर लिंक भी मिल जाता है, किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, क्विक लिंक शेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। देखो रोबोटिक जॉब, रिमोट जो भी मैंने जैसे मेंशन किया था वो सारी आई है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारे खुल गई, एंड फोटोज़ वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, लिंकिंग फोटो जो भी, नोटिस पीरियड वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन है। टर्म कंडीशन भी आप इधर देख सकते हो अपनी, ठीक है। ये कवर लेटर जो भी है सारी चीज़ें आप इधर मेंशन कर सकते हो, एंड टर्म कंडीशन एग्री करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे वैसे इसके डैशबोर्ड में, HR के डैशबोर्ड में, यहाँ पे डैशबोर्ड में जॉब एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे रिक्रूटर के सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ से अगर अप्लाई होती है तो एक्शन पे क्लिक करके उसको मतलब एम्प्लॉय में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक सब मेल जाएगा, एंड SMS कॉन्फ़िगर है तो SMS भी जाएगा, ठीक है। अब वेबहुक्स मतलब कहीं और ऐड करना चाहते हैं अपनी साइट को, तो यहाँ से वेबहुक्स करके की वगैरह डाल के एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, जूम मीटिंग वगैरह आप करते हैं तो आप जूम मीटिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी तो जो इसमें एपीआई सेटिंग करनी पड़ेगी, तो आपको मैंने वो कैसे सेट होती है वो भी बता दूँगा, इसी वीडियो में दिखा दूँगा, ठीक है? थोड़ा लंबा वीडियोज़ हो जाएगा, लेकिन आप वेरी केयरफुली उसे देखें, ठीक है? रिपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, टेक रिपोर्ट, टाइम अटेंडेंस, स्लीप्स वगैरह, ये सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब देख लेते हैं क्या-क्या सेटिंग्स है। आप कंपनी सेटिंग में अपनी साइट की डिटेल्स डाल सकते हो। बिज़नेस सेटिंग में अपनी बिज़नेस की डिटेल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो बिज़नेस की डिटेल ऐड एड्रेस है, आपकी कंपनी मल्टीपल है तो आप एड्रेस ऐड कर सकते हो। एड्रेस ऐड कर सकते हो। लोकेशन जो भी है आपको दिल्ली, मैंने दिल्ली डाली, और उसके बाद टैक्स नेम, टैक्स आईडी वगैरह, लोकेशन में कहाँ मैप पे आपका मतलब आपकी कंपनी कहाँ पे है, जैसे कि हमारा ये है, एंड ठीक है, हमारा जो लोकेशन है हमने डाला इसमें द्वारका। हाँ हाँ, ये मैंने लोकेशन डाला, ये हमारे लोकेशंस हैं, तो हमने इधर ये मेंशन किया, एंड थोड़ा सा ऊपर गया, अपने एड्रेस में टेक्स्ट डाला, ठीक है? टेक्स्ट में ये सारे डिटेल्स डाला। डिटेल्स डालने के बाद ये सारे मेंशन किया, मेंशन करने के बाद एंड देन इसको सेव किया। हमारी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है एक और दिल्ली के नाम से, ठीक है? तो अगर हम अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे तो ये एम्प्लॉय रहेगा वहाँ पे, दिल्ली अटेंडेंस लगेगा अगर हम अटेंडेंस में करते हैं। चलो आगे देखते हैं। ऐप सेटिंग में आएंगे। ऐप सेटिंग में आप इधर सारे ऑप्शन देख लेंगे। क्लाइंट साइन अप वगैरह, मतलब अपनी कोई और आपकी वेबसाइट है, वहाँ से आपकी क्लाइंट डायरेक्ट साइन अप करना चाहता है तो आप ये लिंक लगा सकते हैं, ठीक है? आप ये लिंक लगा सकते हैं, यहाँ इनेबल कीजिए एडमिन अप्रूवल, नहीं लिंक लगा दीजिए। तो देखिए लिंक मैंने ओपन किया तो क्लाइंट डायरेक्ट आपका साइन अप कर सकता है, मतलब आपकी कोई वेबसाइट है, नॉट लॉगिन, बिकॉज हम लॉगिन है, ठीक है? एंड सेव कर देंगे तो इनेबल हो जाएगा। एंड या अभी लॉगिन है इसलिए वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये आपका क्लाइंट साइन अप, मतलब आपकी कोई वेबसाइट है तो वहाँ पूरा मेंशन कर सकते हैं लिंक वगैरह, तो वो पूरा आपका, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर आपको पूरी बिजनेस से ऑटोमेट हो सकती है। प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो प्रोफाइल सेटिंग में आपको इधर क्लिक करेंगे, इमरजेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल्स, पूरा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग में नोटिफिकेशन कौन कौन सी नोटिफिकेशन जाए, स्टॉक्स, पुश नोटिफिकेशन, स्टॉक पुश, ये सारा एडमिन एक्सेस करता है, मतलब ये ईमेल वगैरह सेटअप एडमिन मतलब सास वाला करेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपका पैनल जो भी होगा, इतने याद रखें कि अगर आप अगर ये वीडियो मेरी रीसेलर देख रहे हैं तो अगर आप सास में जो ईमेल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इतना याद रखें कि ये डोमेन, उनकी कंपनी की जो डोमेन है वो आपके सर्वर पे इंटीग्रेट हो, ठीक है? तो ऑटोमेटिक एक मेल क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। जैसे कि जो ये मैं बता दूँ, तो इसका एडमिन मेल वही होता है जो एडमिन जिससे लोगों को मिल जाते हैं, वो मेल यही होती है, कंपनी मेल, ठीक है? ये मेल यहाँ मेंशन कर रहे हैं आप, जब कंपनी अकाउंट बना के दे रहे हैं तो ये मेल मेंशन कर रहे हैं, तो अपने सी पैनल से इस नाम से एक मेल भी क्रिएट कर दें तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड करेंसी सेटिंग देख लेते हैं। करेंसी सेटिंग में आपको इधर रुपीज़ वगैरह, अगर किसी और एनआर में डॉलर में डील करते हो तो अपना करेंसी सेटिंग कर सकते हो। पेमेंट कैंडेंशियल में पेमेंट वगैरह, कैंडेंशियल पेमेंट वगैरह सेटअप कर सकते हो। फाइनेंस सेटिंग में आप देख सकते हो कितने स्मूथली है, फाइनेंस का लोगो, सिग्नेचर, ऑथराइज वगैरह और आप इधर मेंशन कर सकते हो। हेड एंड HSN कोड, नंबर, शो अप्रूवल ऑथराइजेशन, एंड मतलब इनवाइस अप्रूवल करने के लिए क्लाइंट के पास भेजते हैं तो वहाँ सिग्नेचर के बिना इनवाइस अप्रूवल ना हो। ये टेक्स्ट, ऑटोमेटिक टेक्स्ट शोइंग, ये पूरा आप यहाँ पे सेव करेंगे। टैम्पलेट आप सेटअप करें, इनवाइस टैम्पलेट में इतने सारे टैम्पलेट्स हैं, जो भी आपको टैम्पलेट चूज लगे वो आप सेलेक्ट करके फिर फैक्स सेटिंग्स, मतलब इनवाइस में क्या सेटिंग, इनवाइस नंबर कितने से जनरेट होना चाहिए वो पूरा आप इधर सेटअप कर सकते हैं। स्टेटमेंट, पेरोल स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, ये पूरा आप इधर मेंशन कर सकते हैं। यूनिट में क्या, पीस, प्राइस, आवर्स, जैसा भी आप बिजनेस देते हैं उस तरह आप मेंशन करें। पेमेंट इनवाइस डिटेल्स का ऐड पेमेंट डिटेल्स में आपको मतलब कि पेमेंट डिटेल अपने इनवाइस पर मेंशन कर सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है? QR कोड यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। जो QR कोड यहाँ अपलोड करेंगे वो इनवाइस पे शो होगा, ठीक है? सपोज अभी हम एक QR कोड अपलोड करके हम आपको दिखा देते हैं रियलिटी में कैसे शो होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन सर
आपको दिखाना ज़रूरी है। कोटक कोटक बैंक, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है, एंड सेव। अभी हमने अपनी अकाउंट डिटेल इधर सेट कर दी, ठीक है। तो ये अकाउंट मेरा ऐडेड हो गया। अब इनवॉइस डिटेल में आएगा। अब इनवॉइस टेम्पलेट में जाके इनवॉइस सेटिंग में जाके इसको हम लोग ऐड कर देंगे कि पेमेंट भी डिटेल एडेड है। सो द प्रोजेक्ट, इनवॉइस पे प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे। एंड अभी हम आपको एक इनवॉइस जनरेट भी करके दिखाएंगे। सीरियल नंबर, कैलकुलेशन मैसेज, सेव, ठीक है। अभी हम ये करने के बाद अभी हम आएंगे कॉन्टैक्ट सेटिंग में। किस किस तरह कॉन्टैक्ट अगर लिस्ट बनाए तो इस तरह है। टिकट सेट टेक्स्ट सेटिंग में आते हैं, ये पूरा टेक्स्ट सेटिंग आ जाएगा आपको। टिकट सेटिंग में आते हैं, टिकट सेटिंग में आगे सॉरी हाँ टिकट एजेंट, न्यू एजेंट ऐड करना चाहते हैं, टिकट असाइन करना चाहते हैं तो ये पूरा असाइन कर सकते हैं। अभी हमें असाइन का ग्रुप करना पड़ेगा। तो ग्रुप के लिए हम एक ग्रुप बाय ग्रुप असाइन करना चाहते हैं तो हम अपनी HRM से ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड चूज द एजेंट एंड ग्रुप डेमो। इस ग्रुप को पहले हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप टिकट ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। टेक सपोर्ट, अभी हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब हम एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने टेक सपोर्ट में इसमें रखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सेव, तो हमारा सेव हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा टेक सपोर्ट में राउंड टास्क, टिकट टाइप किस टिकट टाइप टिकट होंगे, सजेशन, क्वेश्चन, बैंक एडिट कर सकते हो। टिकट चैनल क्या क्या होंगे, ईमेल वगैरह वगैरह, जो भी टिकट जहाँ से आ रही है। टिकट के लिए तो ऑलरेडी मैंने बता दी कि फॉर्म हर जगह बिल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी एक ही CRM पे सारी चीज़ आए आपको, ठीक है। तो ये टिकट पूरा सेटिंग है। प्रोजेक्ट सेटिंग के लिए आप प्रोजेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। और हम आपको HRM के बारे में समझा देते हैं फाइनल अटेंडेंस सेटिंग के बारे में, ठीक है। इसमें अटेंडेंस, एम्प्लॉय बेस रिक्वेस्ट, चेंज, अलाउ द सेव लोकेशन, शिफ्ट, सेल्फ चेक इन चेकआउट एंड ऑफिस लोकेशन, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको इनेबल्ड है। एंड ये सारे इधर एडमिनिस्ट्रेटर चूज द, जो मतलब अटेंडेंस का रिपोर्ट है जो किसको जाए तो क्लिक करके मल्टीपल उसको लगा सकते हैं तो उसको रिपोर्ट चला जाएगा अटेंडेंस का ईमेल के ज़रिए। वीकेंड डेट कितने से स्टार्टिंग होती है, मेरी संडे से होती है, मंडे से होती है, जो भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बारे में समझा देते हैं। अलाउ द रिक्वेस्ट शिफ्ट चेंज, मतलब चेंज बाई चेंज, शिफ्ट बाई लगा सकते हैं। शिफ्ट चेक इन लोकेशन, किसी लोकेशन आपके ऑफिस जहाँ लोकेशन है, लोकेशन मैप किया है वहाँ पे जब से फील्ड एम्प्लॉय नहीं जाएगा, या फिर जो लोकेशन को आपने मैप किया है वहाँ लोकेशन पे एम्प्लॉय नहीं जाएगा तो वो अटेंडेंस उसका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको इधर आपको ये भी मिल जाती है, हाँ आप साथ में हमने चेक इन द एडिट किया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस को चेक इन द अलाउड आउटसाइड, मतलब आउटसाइड रहोगे तब भी अटेंडेंस लग सकते हैं लेकिन मैसेज शो करेगा। एंड चेक इन द एड लोकेशन, जो हमारी ऑफिस जो मैंने लोकेशन ऐड की है उसके कितनी रेडियस में लग जाए, कितने मीटर्स के दायरे में वो जाए तभी अटेंडेंस लगे, तो आप इधर मैप कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय शिफ्ट के बारे में हम समझेंगे, इसकी डिटेल में वीडियो बना देंगे कि कैसे काम करती है। एंड एम्प्लॉय शिफ्ट के बारे में समझेंगे, एम्प्लॉय की शिफ्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कौन से शिफ्ट में कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या सर्विस वगैरह। शिफ्ट बाय शिफ्ट रिएक्शन रोस्टर, हाँ ये पूरा ऑटोमेट शिफ्ट वगैरह पूरा आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में वीडियोस आ जाएंगी, शॉर्टकट वीडियोस मैं आपको समझाता हूँ। लीव सेटिंग्स, कितने कितने प्रकार की लीव होती है एंड लीव सेंट्रेड, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कस्टम फील्ड बनाना चाहे तो कस्टम फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस फाइल में कस्टम फील्ड चाहिए। यहाँ पे देखो कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि
क्लाइंट वाले सेक्शन में कस्टम फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय वाले चाहिए, प्रोजेक्ट में चाहिए, इनवॉइस में कस्टम फील्ड चाहिए, तो आप ये कस्टम फील्ड आप एग्जैक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपको बना के मिल जाएगा। ठीक है, वीडियोस आप इसके अलग से मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली कस्टम फील्ड काम कैसे करता है। ये आपकी अपॉइंटमेंट है तो मैं दिखाता हूँ कस्टम फील्ड। चलो इनवॉइस में ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ डेमो फील्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा, टेक्स्ट में टेक्स्ट ही, चलो ठीक है। सो द टेबल मैं कर दिया, एक्सपोर्ट में कर दिया, क्योंकि एक एक्सपोर्ट भी करे ना तो भी ये टेबल आए। चलो मैं इनवॉइस में जाता हूँ, क्लाइंट पे आया, क्लिक किया, इनवॉइस पे आया, क्रिएट इनवॉइस पे आया। देखो हमने जो टेबल क्रिएट किया था, थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ देखो आ गया ना डेमो टेबल, ये डेमो टेबल आ गया। चलो मैं एक इनवॉइस बना देता हूँ एंड चेक करते हैं प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अभी मैं इसमें डाल देता हूँ हेलो। ठीक है, बिलिंग एड्रेस, शॉपिंग एड्रेस डाल देता हूँ, जनरेटेड बाई जो भी है, मैंने दो इस एड्रेस ऐड किया ना, दोनों यहाँ शो करेगा, एडमिन है इसलिए दोनों शो कर रहा है। तो अगर पेमेंट रिसीव हुआ था, पेमेंट रिसीव किस गेटवे से हुआ आप इधर से चेक कर सकते हो, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह डाल सकते हो, कुछ डालो ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेव द चेंज, मैंने मुझे सेव करना है क्योंकि सॉरी गेटवे ऑफलाइन पेमेंट या कलेक्शन कर सकते हो एंड सेव ओनली सेव करेंगे। ठीक है, ये सेव कर लिया एंड इसको हम डाउनलोड, सॉरी अगर आपको इश्यूज आते हैं, कभी कभी इश्यूज आती है 404 का, तो उस केस में आपका टेम्पलेट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टेम्पलेट हम चेंज कर लेंगे फाइनेंस सेटिंग से, एक बार टेम्पलेट स्विच करके हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हमने इस टेम्पलेट को लाया था जो 404 एरर प्राप्त कर रहा है, तो हम इस टेम्पलेट में काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब टेम्पलेट स्विच कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो जो डिटेल्स है उस टेम्पलेट के लिए कंपेटेबल नहीं हो। चलिए हम इसको डाउनलोड करके फिर से देखते हैं। ठीक है, इनवॉइस में एंड ठीक है, अब इसको हम करते हैं डाउनलोड। ठीक है, अभी ये देखो डाउनलोड हो गया, मतलब ये डिटेल इस इनवॉइस के साथ कंपेटेबल होता है। तो एक बार स्विच कर लेंगे, कभी कभी इश्यूज आते हैं। देखिए अब कितनी स्मूथ ही आ रहा है, मतलब डिटेल्स आ रही है, आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही है, साथ में आपकी QR कोड भी आ रहा है, इस पर बैंक डिटेल्स आ रही है, साथ में आपकी QR कोड आ रही है, जो पेमेंट डिटेल्स आपने लगाया था वो QR कोड्स भी आ रही है, रिसिप्ट वगैरह। अब देखो जो डेमो फील्ड हमने बनाया था, डेमो फील्ड की जो डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी डिटेल्स इधर फैच हो रही है। ठीक है, अदर्स में आ रही है, लेकिन आपको जो आपको रिक्वायर्ड है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें आपको डालनी है। अब देखो इसमें GST वगैरह नहीं आ रहा है, मतलब सो जो GST इसमें टोटल टैक्स वगैरह नहीं आ रहा है। चलिए हम एक बार टैक्स चेक कर लेते हैं, हमने टैक्स इसमें डाला है नहीं डाला। एडिट पर क्लिक करके पर हम देख लेते हैं, हेलो, अच्छा टैक्स नहीं डाला है, चलो हम एक बार टैक्स इसमें इंक्लूड करते हैं। एंड डिस्काउंट अगर आप डालना चाहते हो, फिक्स डिस्काउंट है अमाउंट पर्टिकुलर, हमने एक अमाउंट इनिशिएट किया है 2 रुपीज़ का, मतलब हमारे इनवॉइस 10 रुपीज़ का है, हमने डिस्काउंट डाला एंड सेव किया। ठीक है, सेव किया, सेव होने के बाद अब हम इनवॉइस को डाउनलोड करके चेक करते हैं। अगर आप इनवॉइस का लिंक भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ द पेज, यहाँ पे इनवॉइस का लिंक भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, ये इनवॉइस का लिंक है, तो वो डायरेक्ट इनवॉइस का ऑथराइजेशन करेंगे तो ये आपको ऑथराइज करेगा, इनवॉइस का लिंक डायरेक्ट है आपके साइट पे। एंड इसको डाउनलोड करना, मेल पे सेंड करना चाहते हैं, अगर आप मेल पे सेंड करना चाहते हैं तो आप बेशक आप उस पर क्लिक कीजिए, आप मेल पे सेंड कीजिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मेल सेंड कर देगा। उसके बाद अगर आप इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ये ओपन करके देखते हैं, देखिए कितनी स्मूथली आ रही है इनवॉइस हमारी। अब देखिए GST वगैरह आ रहा है, जो टैक्सेस लगाया वो सारे टैक्सेस
और ये नीचे सारे टैक्सेस शो कर रहा है, ठीक है। स्मूथली अच्छे से इनवॉइस डिटेल्स भी आ रही है। ओके, तो हम इसको रिमूव करते हैं जस्ट सेकेंड, ठीक है। ये हमारा, हम कहाँ थे, सेटिंग में थे। चलिए हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग से इनवॉइस डिटेल्स पे प्रोजेक्ट हमने अटेंडेंस भी बता दी, कस्टम फील्ड भी बता दिया, एंड रोल मैनेजमेंट एंड परमिशन। अब एम्प्लॉय है, क्लाइंट है, ये परमिशन सेटअप करना चाहता है, ठीक है। तो परमिशन आप यहाँ से एम्प्लॉयज़ के लिए परमिशन सेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या परमिशन होना चाहिए। मैनेज रोल पे क्लिक करके आप यहाँ से मैनेज रोल देख सकते हैं। एंड अपने रोल ऐड करना चाहते हो तो एचआर के लिए तो एचआर रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एचआर एंड इम्पोर्ट डिटेल्स यहाँ से जो भी एम्प्लॉयज़ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो इसमें रोल सेट किया हुआ है, आपको वीडियोस दिख रहा होगा। हमने जो इसमें एचआर एक रोल बनाया था, इसको परमिशन क्या क्या देनी है, परमिशन पे क्लिक करके इसके परमिशन हम सेट कर देंगे, इसको क्या क्या परमिशंस देनी है, व्यूज़, ऐड, ठीक है। तो ये आप परमिशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। एचआर बनाना है तो एचआर आप जो भी डिपार्टमेंट बनानी है, सिंपल मैनेज रोल पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। मैसेज सेटिंग पे आते हैं, एक मैसेज सेटिंग देख लेते हैं, ठीक है। मैसेज सेटिंग एक ऑप्शन है, आप देख लेते हैं। अलाउ द क्लाइंट चैट रिपोर्ट्स, मतलब ऑटोमेटिक चैट कर सकते हैं। सेंड डाउनलोड नोटिफिकेशन बिटवीन द एडमिन अप्रूवल, ये सारा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लीड सेटिंग पे आते हैं, कहाँ कहाँ से लीड आती है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। पाइपलाइन सेल्स हो गई, टेल्स स्ट्रैटेजीज, मतलब टेल्स स्ट्रैटेजी में क्या क्या होती है, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो कोई प्रोडक्ट होती है कि मतलब सेल्स और कन्वर्ट, और सेल्स कन्वर्ट होता है एंड उसका क्वालिफाइड वगैरह होता है। तो कुछ प्रोडक्ट होती है जो कि सीधे सेल और परचेज होती है, तो आप उधर से हिसाब से पाइपलाइन का बना सकते हैं। डील एजेंट कौन कौन सा एजेंट डील कर सकता है, ये पूरा आप हिसाब से अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरीज आप यहाँ से बना सकते हैं डील की, और राउंडेड आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे है टाइम लॉक सेटिंग्स। टाइम लॉक सेटिंग क्या होती है, स्टॉप द टाइमर ऑटोमेटिकली शिफ्ट एंड दैट, मतलब सर यहाँ पे आपको स्टॉप करेंगे तो जो टाइमर है स्टॉप होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट जब बंद होगा टाइमर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने टाइमर ऑन कर दिया। टाइम लॉक द रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है, ये सारे ऑप्शन। सेंड द टाइम ट्रैकर रिमाइंडर, तो ये टाइम को ट्रैक करता रहता है, जो कि शिफ्ट टाइमिंग रहती है। सेंड द डेली टाइमलाइन रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट आपको सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, रोल किसको, एचआर जो भी है उसको सेंड करेगा डेली, ठीक है। अपने हिसाब से आप सेंड करें, मैं चाहता हूँ एचआर को सेंड करके एचआर भी सेव कर दीजिए, ये हो जाएगा। एंड टास्क सेटिंग, कितने तरह से टास्क होते हैं, दिस इज टास्क ऑफ रिमाइंडर ऑन द डे ऑन द ड्यूट। आप इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, आप सेंड द रिमाइंडिंग बिफोर एक्स डेट, ठीक है। एक्स मतलब पहले की डेट, 20 दिन पहले की डेट में टैक्स चले जाए, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ये सारा चीज़ें, एंड एक्स ड्यू डेट, इनकम्प्लीटेड डेट, ये सारे आपको टैक्स रिमाइंडिंग में, ये रिमाइंडिंग वगैरह आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स देख लेते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयज 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने में लगाना चाहते हैं एप्लीकेशन में, या फिर आप भी लगाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन एंड 2 स्टेप इस पर इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ऑटोमेटिक एक OTP जाएगी आपके मेल पे, ठीक है। चलिए हम एक बार मेल ओपन करके चेक करवा देते हैं आपको। तो ये आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको लग जाएगा। आप अपने हिसाब से अपना मेल चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से जब मेल का OTP डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहाँ से लग जाएगा। तो जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको चाहिए होगा मेल OTP चाहिए होगा। आईडी पासवर्ड से ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मेल का OTP भी चाहिए होगा, तो ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, मुझे नहीं लगाना। एंड थीम सेटिंग पे आते हैं। थीम सेटिंग में अपना कंपनी का नाम चूज कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं, अपनी कंपनी का लोगोज वगैरह सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन, बैकग्राउंड वगैरह ये वर्किंग नहीं है, एंड ये डार्क ब्लू जो भी है आप अपना सेटअप कर सकते हैं। मॉडल सेटिंग्स, आपको कौन कौन सा मॉड्यूल किस में आ रहा है, ये सारा आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय में कौन सा मॉडल बंद करना है,
क्लाइंट में कौन सी मॉडल बंद करनी है वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर शिफ्ट, अगर आपका गूगल कैलेंडर है तो आप, अगर आप सुपर एडमिन में ऑथेंटिकेशन लगी है तो ये काम करेगा। गूगल कैलेंडर सेटिंग मतलब गूगल के हिसाब से वो कैलेंडर, गूगल का कैलेंडर के हिसाब से काम। कस्टम लिंक सेटिंग, कस्टम लिंक का मतलब होता है ये जो लिंक है पर्टिकुलर उसी को दिखेगा जैसे हमने एचआर को दिखाना है, जैसे हमें किसी एम्प्लॉय को दिखाना है, ठीक है। सपोज हमें एक डेमो लिंक करके मैंने एक लिंक बनाया एंड मैंने लिंक सपोज यही दे दी, ठीक है। हमने लिंक दिया है एंड मैं इसमें असाइन करूँगा क्योंकि ये जो लिंक है सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिखे, एक्टिव कर दो। तो जो लिंक है ना, लॉगिन करेगा एम्प्लॉय, जब लॉगिन करेगा अपने सिस्टम को तो ये लिंक सिर्फ उसी को दिखेगा जो एम्प्लॉयज़ रहेगा, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ रहेगा ये लिंक सिर्फ उसी एम्प्लॉय को ही शो होगा और किसी भी एम्प्लॉय को ये लिंक शो नहीं हो सकता, उसके डैशबोर्ड में ये लिंक उसको दिखेगा, ठीक है। आप एचआर लॉगिन करके आप देख सकते हैं अपनी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ अभी अपना डेमो लॉगिन किया, आपने जो लिंक दिया है वो लिंक से लॉगिन कर सकते हैं। एचआर जब लॉगिन करेगा, जो आपका एम्प्लॉय लॉगिन करेगा तो उसको ये लिंक शो होगा, ठीक है। आप उसके मेन्यू में ये लिंक शो होगा, पर्टिकुलर उसी को शो होगा जिसको आपने यहाँ से असाइन किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जो हमने लिंक अभी किया था वो लिंक आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर मैं आपको एक एम्प्लॉय लॉगिन ही करके दिखा देता हूँ। सॉरी, इस पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉय लॉगिन करना नहीं, मैं आपको करके दिखा देता। तो मेन्यू में आपका शो करेगा, यहाँ से एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम एसेट सेटिंग्स में देख लेते हैं। एसेट सेटिंग में देख लेते हैं कि एसेट सेटिंग में ऐड टाइप, किस टाइप की एसेट आप बेचते हैं वो उस टाइप की एसेट आप इधर मेंशन कीजिए। सॉरी, ओके, उस टाइप के एसेट आप मेंशन करेंगे तो वो एम्प्लॉय को दिखेगा, ठीक है। ई इनवॉइस में देख लेते हैं। ई इनवॉइस का मतलब होता है जो एक्सेल सीट में आता है ना, एक्सेल सीट, उसके लिए जो कि डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। पेरोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, पेरोल। ऐड सैलरी, नेट सैलरी, इसकी पूरी एक वीडियोस हम आपको दे देंगे प्रॉपरली कैसे काम करता है। बट आप यहाँ से देख लीजिए कि सैलरी कम, यहाँ पे अर्निंग बेस कह रहेगा, उसका वैल्यू कितनी होगी, कंपोनेंट्स वगैरह आप देख लीजिए। सैलरी ग्रुप क्या रहेगा, ऐड द सैलरी ग्रुप्स, नेम, असाइन, ये पूरे ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड सैलरी की टीडीएस कितनी कटेगी, एंड सैलरी पेमेंट मॉड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। कितनी मॉड्यूल है, पेपाल है, चेकबुक है, जो नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको सैलरी मॉड्यूल ऐड मेथड ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। सैलरी डेट, ठीक है। देन पेरोल करेंसीज आपको ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, सेव कर दें। ओवर टाइम सेटिंग्स, ओवर टाइम जब एम्प्लॉय करता है तो ओवर टाइम कैसे सेट करना है वो आप इधर से सेटिंग पर क्लिक करके ओवर टाइम सेटिंग इजीली तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। परचेज सेटिंग, परचेज में क्या क्या चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन किस तरह जाना चाहिए, पूरा हिसाब से कर सकते हैं। रिक्रूटर सेटिंग, रिक्रूटर सेटिंग में सारे ऑप्शन है, गूगल कैप्चा, जॉब अलर्ट, मतलब अगर कोई कैंडिडेट अगर आप ऐप पे है तो जॉब अलर्ट उसको 12 बजाए। फूटर सेटिंग, ठीक है, फूटर में भी जॉब, फूटर वेबसाइट में भी दे सकते हो। रिक्रूटर सेटिंग में आके अपने कौन कौन सा रिक्रूटर है वो ऐड कर सकते हो, इस टाइप का रिक्रूटर। नोटिफिकेशन में ये एडमिन, रोज फुड, एचआर राउंड वगैरह। एप्लीकेशन सेटिंग ये पूरा अपना से मिल जाएगा, मतलब पूरे एचआर को सेटिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ से। एसएमएस सेटिंग, एसएमएस सेटिंग में ऑप्शन है कि यहाँ पे गेटवे एक ही अपलोडेड होना चाहिए, एक ही एक्टिव होना चाहिए, या आपको ऑटोमेटिक एसएमएस यहाँ से ऑटोमेटिक ये डिलीवर होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डीएलटी वगैरह कंपनीज को लेने की ज़रूरत नहीं होती है, डीएलटी वगैरह आप उस सास मॉडल वगैरह सास वाले लेते हैं, ठीक है। तो हम जूम सेटिंग पे आते हैं। जूम सेटिंग आपको दिख जाएगा जस्ट कैसे सेट करनी है। स्लॉग, ईमेल सेटिंग आ जाती है, ईमेल सेटिंग, जूम में ईमेल्स जाना चाहिए, ये आप सेट कर दो।
तो ये जूम्स को कैसे सेट करनी है वो आप हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं। बिलिंग्स मतलब ये बिलिंग्स उनके लिए है, ये हमने कंपनीज़ की बिलिंग के लिए जो आपकी सब्सक्रिप्शन आपने अपनी सॉफ्टवेयर टीम से लिया है। तो ये देखो लाइसेंस वगैरह आपको शो करेगा, तो उतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा और आपको जो लिमिट मिली है यहाँ पे 9 से 500 MB की लिमिट मिली है। अपग्रेड प्लान करना चाहते हो तो अपग्रेड प्लान करके अपनी जो रीसेलर की जो प्लान है आप अपने यहाँ से देख के अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके रीसेलर प्लान बना रखे हैं उसके हिसाब से अपना परचेस हिस्ट्री, ऑफलाइन पेमेंट हिस्ट्री ये सारा इधर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑप्शन आपको इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट मिलता है और एक एक फीचर्स के ऑप्शन आपको वीडियोस के माध्यम से आपको मिल जाएगा, एक एक मॉड्यूल्स की वीडियो। ये आज तक की सबसे एडवांस HRM है, आप देख सकते हैं आज तक की सबसे एडवांस HRM सॉफ्टवेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।